गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल @गुरुजी वाईफाई। और आज का विषय है शब्द विचार। शब्द विचार में हम उत्पत्ति के आधार पे और व्युत्पत्ति रचना के आधार पे कितने भेद होते हैं उसके बारे में समझेंगे। कल हम लोग पढ़े थे पार्ट 1 में शब्द का ये दूसरा पार्ट है। मैंने कुछ बता दिया था, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशज शब्द और विदेशज शब्द जो होता है वो कल नहीं लिखा पाए थे, तो आज हम विदेशज शब्द लिख लिए। तो आज चलिए आइए शुरू करते हैं शब्द के बारे में और उनके भेद, कितने भेद होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे शब्दों को निम्नलिखित भेद पाए गए हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित भेद हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशज शब्द। अब तत्सम शब्द के बारे में हिंदी भाषा में संस्कृत के कुछ मूल रूप से ज्यों क्या त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, हिंदी भाषा में संस्कृत के कुछ शब्द क्या होते हैं? मूल रूप से ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि मतलब आग, अश्रु, गृह, भ्रमर, ये हो गया तत्सम शब्द। दूसरा है तद्भव। तद्भव शब्द क्या है? जो तत्सम शब्द हिंदी भाषा में आकर के कुछ परिवर्तित हो गए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, जो शब्द हिंदी भाषा में आकर के कुछ परिवर्तित हो गए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, आंसू, घर, भौरा आदि। ठीक है। तीसरा है देशज शब्द। देशज शब्द क्या है? जो शब्द अपने देश की पुरानी बोलियों या भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, जो शब्द अपने देश की पुरानी बोलियां या भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, कटोरा, पगड़ी, जूता आदि। ये पुराने जमाने में भी बोले जाते थे, पुराने समय में बोले जाते हैं और इस समय में यही शब्द बोले जाते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है? देशज शब्द है। अब आ गया है तीसरा, क्या है? विदेशज शब्द। क्या है? विदेशज शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जो शब्द, फिर से पर देख लीजिए, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं, उसे विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे अमीर, स्टेशन, कैंची, कालीन आदि। ठीक है। आगे है दूसरा, व्युत्पत्ति रचना के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित भेद किए गए हैं। क्या है? व्युत्पत्ति रचना के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित भेद किए गए हैं। पहला है रूढ़ शब्द। क्या है? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। दूसरा क्या है? रूढ़ शब्द के बाद आता है यौगिक शब्द। क्या है? यौगिक शब्द।
गया रूढ़ शब्द, दूसरा होगा यौगिक शब्द, तीसरा हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द योग रूढ़ शब्द ये जो है व्युत्पत्ति रचना के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित भेद किए गए हैं। तो कौन कौन से भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक रूढ़ शब्द, तीसरा है यौगिक रूढ़ शब्द। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा मौखिक में हम आपको बता देते हैं। कल पार्ट 3 में आगे कल हम बता देंगे। अब क्या है रूढ़ शब्द के बारे में? क्या है जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जो शब्द विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं, जो शब्द विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे मेज, घोड़ा, घर, आदमी आदि। ठीक है। दूसरा क्या है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से योग से बने होते हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे सहपाठी, विद्यालय, हिमालय, गाड़ी वाला आदि। ठीक है। तीसरा क्या है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द जो शब्द ये है योग रूढ़ शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के 2 या 2 के अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, जैसे किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चंद्रशेखर, शिव, दशानन मतलब रावण आदि। ठीक है। तो आज शब्द में हम उत्पत्ति के आधार पर उनके भेद और व्युत्पत्ति रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द के बारे में जाने। बाकी के लिए कल फिर से हम तीसरा पार्ट में इसके आगे दिखाएंगे और उसका पढ़ाएंगे। बाकी के लिए धन्यवाद।